हैदराबाद के खातून डॉक्टर से रेप और कत्ल के चारों ही मुलजिमीन को वारदात के 9वें दिन हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस रिमांड में भेजे गए चारों ही मुलजिमीन को मौका वारदात पर हादसे को समझने के लिए ले जाया गया था, लेकिन यहां पर उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। जांच के दौरान मुलजिमीन ने पुलिस का असलहा छीनकर हमला किया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। खबरदार के बावजूद भाग रहे बदमाशों पर काबू पाने के लिए पुलिस को जवाबी फायरिंग पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में चारों ही मारे गए हैं। सभी मुलजिमीन फिलहाल अदालती तहवील में थे। ऐसे में पुलिस एनकाउंटर पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसे देखते हुए तेलंगाना सरकार ने अदालती जांच के हुक्म दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेप और कत्ल के मुलजिमीन के एनकाउंटर को लेकर अक्सरियत लोग हैदराबाद पुलिस के फैसले को सही बता रहे हैं। और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ, कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेश्वर के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। हैदराबाद एनकाउंटर की खबर मिलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह पर लोग पुलिस के हक में नारेबाजी करने लगे। तलबा स्कूलों में डांस करती नजर आई और इस मामले में हैदराबाद के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। It's really happy. We are really happy about Priyanka Reddy's family and whatever the society has done. But I think we need more. We need amendments. We need changes in the law. We need the courts to respond even more quicker. This is not the pace we want the solutions to be running so late, so delayed. Everybody now look at Nirbhaya's case. It's been 7 years and they're still in jail. How does that serve justice? I don't get it. She is no more on this earth. The parents don't get to see her daily, but they are still alive in the jail, and that's not right at all. And even in Bihar, they have been in jail for 5 years, and the first thing they did after coming out of the jail is kill her. तो उन लोगों को इतना भी फिक्र नहीं है, भय नहीं है लॉ के बारे में और ऑर्डर के बारे में। उन लोगों दे वर इन जेल फॉर लाइक 5 years, तो भी उनको इतना भी डर नहीं है पुलिस के बारे में या उनको फिर से जेल में डालते। दे किल्ड हर, लाइक दे बर्न्ड हर अलाइव। 75% burns, like it's almost like Priyanka Reddy's case. What the hell is that? She went and responded. She respected the law and order. She trusted the law and order. So she complained to them, and what she got in written after 5 years of struggle and trauma and all the headache and everything pain she has been through is nothing, just blank, you know. Again she lost her life for nothing. उनको जैसा खत्म करे उन लोगों को वहीं खत्म करना था। और एक चीज़ का है, एक ऐसा दुनिया फैल गया ना, पूरा उनको लेडीज़ों को बर्बाद कर देंगे। मगर इतना दिन लेट करने में कुछ बेनिफिट नहीं है, मगर पूरों को तो फैल गया, आदमियों को रिस्क आ गया। इतने आदमी लेडीज़ को भी बचाने का चक्कर नहीं है बोल के ये कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जिस तरह के हालात है उसमें इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं रह जाता है। कैसे ही सही हैदराबाद की बेटी को इंसाफ मिला। और वहीं हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ लीडरान जहां पुलिस कार्रवाई की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी, अनुप्रिया पटेल, असदुद्दीन ओवैसी इस अमल को गैर कानूनी बता रहे हैं। बीजेपी एमपी मेनका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह से तो कोई भी किसी को भी गोली मार दे, फिर मुल्क में कानून की क्या जरूरत है।
बहुत जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है अदालत के, फ़ायदा क्या है पुलिस की, फ़ायदा क्या है कानून के। फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। हैदराबाद एनकाउंटर और मुल्क भर में हो रहे रेप के वाकयात को लेकर आज पार्लियामेंट में भी जमकर हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी तंजिया अंदाज में अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते नजर आए, तो उधर बीएसपी के दानिश अली ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। जवाब में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपोजिशन पर ऐसे संगीन मामलों को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया। उन्नाव कांड की मुतासिरा का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जारी है। देर रात मुतासिरा को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुतासिरा को दिल्ली लाने के लिए और लखनऊ और दिल्ली के बीच ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया गया। वहीं उन्नाव में रेप मुतासिरा लड़की को जलाने के मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी में एक एडिशनल एसपी और 4 इंस्पेक्टर शामिल है। लखनऊ रेंज के कमिश्नर और आईजी पूरी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। तो वहीं कमिश्नर मुकेश मेश्राम देर शाम उन्नाव में मुतासिरा के गाँव पहुंचे और अफसरान से उन्होंने मामले के अंदर अपडेट लिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं जांच अफसर अपनी जांच अलग करेंगे। आप देखिए किस तरीके से आपको ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पहुँच चुका है और ये देखिए विवेचना अधिकारी अलग से जांच करेंगे। एक जो एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक अलग से एसआईटी इसकी पूरी डिटेल में यहीं पे उनको कहा है कि स्टेशन हो करके टोटल तथ्य साक्ष्य हैं उन सबको दिखाएं, लोगों से बयान लें और इन सब के आधार पर एक जल्दी से जल्दी जो है इसकी तफसील सबमिट करें। अयोध्या फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में 8 रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें से 7 की पैरवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। इस पूरे मामले पर AIMPLB के मेंबर जफरयाब जिलानी से जी मीडिया नुमाइंदे ने खास बातचीत की। अयोध्या मामले में आए फैसले के बाद अब आज भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब मौजूद हैं। सर, कितने फरीक की तरफ से आपने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं उनमें जिनमें आपको लगता है कि उसको संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, 7 पार्टीज जो इस वक्त मौजूद हैं, इनमें से 8 थी, एक जमीयत उलमा पहले फाइल कर चुकी है। 7 की तरफ से आज रिव्यू पिटीशन फाइल हो रहा है, जिसमें एक हाजी एक मोहम्मद उमर हैं, ये अपीलांट थे, फारूक साहब के लड़के। एक मिसबाउद्दीन है, ये भी अपीलांट थे। एक मौलाना महफूजुर रहमान है, ये भी अपीलांट थे। और 3 इसमें रिस्पोंडेंट थे डिफरेंट, हाजी महबूब और 2 लड़के उनके हैं, उनके भाई के अब्दुल अहद साहब के, असद और रिजवान, और एक है मौलाना हजबुल्ला। ये 4 रिस्पोंडेंट थे वहाँ अपील में, इनकी तरफ से भी रिव्यू फाइल हो रहा है। तो इस तरीके से 7 पार्टीज की तरफ से रिव्यू आज फाइल हो रहा है। इसमें कुछ फाइल हो गया, कुछ अभी फाइलिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि मुसलमानों की तरफ से 8 फरीक पहुंच गए हैं रिव्यू पिटीशन में। हाँ, 8 पहुंच गए, जो 7 ही है, एक पहले पहुंच चुका है। तो बोर्ड 7 की पैरवी कर रहा है। तो क्या पॉइंट्स इस तरह के आपने उठाए हैं जिस पर लगता है कि वाकई रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से कुछ फायदा होगा और सुनवाई ओपन भी हो सकती है? एक पॉइंट तो वही जो पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि साहब, ये आइडल रामचंद्र जी का जो 22/23 दिसंबर 1949 की रात में रखा गया, जो इलीगली प्लेस्ड है, इसके लिए अलग अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो डीटी कैसे हो गया? क्योंकि डीटी तो एक पायस पर्पज़ है, पायस कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट है। तो डीटी तो उसी को कहा जाएगा जो हिंदू लॉ के लिहाज से एक प्रॉपरली प्लेस्ड पार्टी हो। जो मस्जिद में प्लेस किया गया है वो डीटी कैसे हो सकता है? इस पर एक तो ग्राउंड ये है। एक ये भी इस पर ग्राउंड लिया गया, अभी ये हाल में डेवलप हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का मैंडेमस दे दिया कि ये ज़मीन उनको दे दी जाए। हमारा कहना ये कि अगर ये मस्जिद नगरी होती तो ये तो एक तरीके से मस्जिद को गिराने की डिक्री होता। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो राजू धोनी पैरवी करेंगे और कुल मिलाकर अगर आज देखा जाए तो 8 मुसलमानों के फरीक हो चुके हैं, क्योंकि 7 की जो पैरवी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है और जमीयत पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।